बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में हफ्ता वार 2 छुट्टियों का ऐलान। पंजाब के सरकारी स्कूल हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। पीर से जुमे तक तदरीसी अमल होगा। हफ्ते का रोज़ असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए मुख्तस होगा। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, सरकारी स्कूलों के असातिज़ा पर काम का बोझ है, छुट्टी से बोझ कम होगा। सरकारी स्कूलों में तुलबा की मौजें लग गईं। हफ्ते में 2 छुट्टियां होंगी। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 5 रोज तदरीस हफ्ता और इतवार को छुट्टी हुआ करेगी। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में हफ्ते के रोज छुट्टी देने का ऐलान कर दिया। राना सिकंदर हयात का कहना था कि हफ्ते के दिन मुकम्मल छुट्टी करके इस दिन को उस्तादजा की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनका कहना था कि हफ्ते में 2 रोज छुट्टी करने से कैपेसिटी बिल्डिंग और लेसन प्लानिंग में आसानी होगी। सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि उस्तादजा पहले ही तालीम के साथ और भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़, जान बचाने वाली मजीद 10 अद्वियात जाली होने का इंकशाफ। पाउडर, इमोक्स, न्यूट्री केयर सिरप शामिल, वेलोसेफ कैप्सूल, पायोडीन सोल्यूशन के बैच जाली पाए गए, जबकि डोफास्टोन टैबलेट फेनोबार का एक बैच भी लैब टेस्ट में फेल। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मज़कूरा अद्वियात का इस्तेमाल रोक दिया है। इंसानी जानों के साथ खिलवाड़ होने लगा। पंजाब में जान बचाने वाली 10 अद्वियात जाली होने का इंकशाफ हुआ। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मज़कूरा अद्वियात के जाली बैजेस का इस्तेमाल फौरी रोक दिया है। ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्टरीज की रिपोर्ट के मुताबिक पाउडर इमोक्स 500, न्यूट्री केयर सिरप, वेलोसेफ कैप्सूल 500, पायोडीन सोल्यूशन 60 मिलीमीटर, पायोडीन सोल्यूशन 450 मिलीमीटर और टेंजो 0.5 इंजेक्शन का एक बैच जाली पाया गया। डाइडोमन 10 मिलीग्राम टैबलेट, डोफास्टोन 10 मिलीग्राम टैबलेट और फिनोबार 30 मिलीग्राम टैबलेट का भी एक बैच जाली करार पाया गया है। जान बचाने वाली जाली अद्वियात का स्टॉक मार्केट से फौरी वापस लेने की हिदायत की गई है। नए डॉक्टर भर्ती नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत का फैसला, सीनियर डॉक्टर्स को रोजाना की उजरत पर रखा जाएगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को दिहाड़ी पर रखा जाएगा। डॉक्टर्स को 5 से 70 हज़ार रुपये तक रोजाना उजरत मिलेगी। हुकूमत डॉक्टर्स को मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करेगी। सिफारशात पेश। अस्पतालों में अब नए डॉक्टर्स भर्ती नहीं किए जाएंगे। डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए सीनियर डॉक्टर्स को रोजाना की उजरत पर रखा जाएगा। जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने डॉक्टर्स हायर करने का फॉर्मूला तय कर लिया है। कमेटी ने पंजाब हुकूमत को हतमी सिफारिशात पेश कर दी। जराये का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम के तहत डॉक्टर्स की सर्विसेज हासिल की जाएंगी। डॉक्टर्स को उनकी स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 5,000 से 70,000 रुपए तक रोजाना दिए जाएंगे। इसके अलावा हुकूमत डॉक्टर्स को मुफ्त ट्रांसपोर्ट भी मुहैया करेगी। इस अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत होगी, वहां डॉक्टर को कॉल करके बुलाया जाएगा। डॉक्टर्स हुकूमत की जानिब से बनाए गए ऑनलाइन सिस्टम में अपना डेटा अपलोड करेंगे। रोशन घराना स्कीम के तहत 50,000 घरानों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने का मंसूबा। महकमे तवानाई पंजाब ने PC1 मंजूरी के लिए PND बोर्ड को जमा करा दिया। पंजाब हुकूमत रोशन घराना स्कीम के तहत 50,000 घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम फ्राहम करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हदायत की थी। इस स्कीम के तहत 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल होंगे। 50,000 घरों को 1 kV सिस्टम में 2 सोलर प्लेट्स, बैटरी, इन्वर्टर और तारें दी जाएंगी। महकमा तवानाई पंजाब ने मंसूबे का PC1 मंजूरी के लिए PND बोर्ड को पेश कर दिया, जिसकी जल्द मंजूरी दी जाएगी। बिजली कनेक्शन फीस में 100% इजाफा। 3 फेस मीटर्स की फीस साल में दूसरी बार बढ़ा दी गई। 5 किलोवाट लोड पर कनेक्शन फीस 69,500 रुपये मुकर्रर। एक साल के दौरान 50,000 तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 1 जुलाई से इजाफी कीमत पर डिमांड नोटिस का अजरा किया जाएगा। लेस्को ने कनेक्शन फीस की मद में अवाम पर एक साल में दूसरी बार फिर बोझ डाल दिया। 3 फेज मीटर्स के डिमांड नोटिस की फीस में 36,000 रुपए इजाफा कर दिया गया। लेस्को ने 3 फेज मीटर्स को AMI मीटर से तब्दील करने की बुनियाद पर कीमतों में इजाफा किया है। रवां साल डिमांड नोटिस की कीमत 22,000 रुपए से बढ़ाकर 69,500 रुपए तक की गई। 5 किलोवाट लोड पर कनेक्शन के हसूल के लिए फीस 69,500 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। याद रहे, लेस्को ने 3 फेज मीटर्स के डिमांड नोटिस की फीस में एक साल में मजमूई तौर पर 50,000 रुपए इजाफा किया गया है। 1 जुलाई से इजाफी कीमत पर डिमांड नोटिस का इजरा किया जाएगा। वज़ीर आला का चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा। खाली कमरों में लाइट्स, पंखे और AC चल रहे थे। मरियम नवाज सरकारी वसाइल का बेजा ज़ियाद देखकर बरहम। रिपोर्ट तलब। लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल का जायजा लिया। वज़ीर आला सगियां रिंग रोड भी गई, जबकि बंद रोड प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जुलाई की डेडलाइन दे दी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। चिल्ड्रन लाइब्रेरी में खाली कमरों में लाइट्स, पंखे और एसी चल रहे थे। मरियम नवाज ने सरकारी वसाइल के बेजा ज़िया देखकर इजहार बरहमी किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के बारे में रिपोर्ट तलब कर ली। चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स को बाकायदा फंक्शनल करने के लिए फौरी प्लान तैयार करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने चिल्ड्रन लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम दफातर का मुआयना किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के लिए मखसूस सेक्शन का भी दौरा किया। मुख्तलिफ सेक्शन के फंक्शन और कारकर्दगी बारे में मालूमात ली। वज़ीर आला मरियम नवाज खाली जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल का भी जायजा लिया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड मंसूबे का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब ने एलिवेटेड बंद रोड का भी मुआयना किया। जुलाई में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि कंट्रोल्ड एक्सेस बंद रोड के साथ सर्विस रोड्स की वजह से आवाम को दरपेश मसाइल का फौरी तदारुक जरूरी है। लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ओहदे का हलफ उठा लिया है। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज, अदालत आलिया जजेस, सूबाई वज़रा समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने हल्फ लिया। मैं बहसीयत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब के बहसीयत कायम मकाम चीफ जस्टिस अदालत आलिया सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। तकरीब में वज़ीर आला मरियम नवाज, सूबाई वज़रा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा समेत वफाकी व सूबाई लाफसरान समेत दीगर मौजूद थे। जस्टिस अली बाकर नैफी, जस्टिस मिस आलिया नीलम, जस्टिस आबिद अजीज शेख, जस्टिस शमस महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस शाद करीम, जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी भी शरीक थे। जस्टिस असजद जुवैद गुराल, जस्टिस मोहम्मद साजिद महमूद सेठी, जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर, जस्टिस आसम हफीज़, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद, जस्टिस मोहम्मद अमजद रफ़ीक, जस्टिस अली ज़िया बाजवा समेत दीगर जजेस ने भी शिरकत की। सूबाई वज़ीर कानून से बर्थ बिलाल यासीन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, होम सेक्रेटरी डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, DC राफे हैदर, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंजूर भट्ट, सदर लाहौर बार मुनीर सैन भट्टी, गुलूकार वारस बेग समेत दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने लाहौर हाई कोर्ट में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद तरमीमी जजेस रोस्टर जारी किया गया, जिसके मुताबिक प्रिंसिपल सीट पर 29 जून तक 8 डिवीजन और 23 सिंगल बेंच मुकदमात की समाअत करेंगे। मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42, लाहौर। पंजाब में 5000 आफ्टरनून स्कूल्स खतरे में पड़ गए। साबिक माली साल में जारी ग्रांट खत्म हो गई। 30 जून तक मंसूबे को तोसी ना दी गई तो स्कूल्स बंद हो जाएंगे। महकमे तालीम के मुताबिक मंसूबे की तोसी के लिए वज़ीर तालीम से राबते में है। हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। पंजाब के 5000 आफ्टरनून स्कूल्स को 30 जून के बाद तोसी मिलेगी या नहीं, फैसला हुकूमत करेगी। पंजाब भर में कायम 5000 से जायद आफ्टरनून स्कूल्स का वजूद खतरे में पड़ गया है। हुकूमत की जानिब से मंसूबे को 2 साल कबल 30 जून 2024 तक के लिए तोसी दी गई थी। 30 जून के बाद मंसूबे को तोसी ना दी गई तो आफ्टरनून स्कूल्स बंद हो जाएंगे। आफ्टरनून स्कूलों के लिए आइंदा साल के लिए मजीद बजट मुख्तस नहीं किया गया। इससे कबल भी आफ्टरनून स्कूल्स के असातिज़ा 8-8 माह की तनख्वाहों से महरूम थे। असातिज़ा का कहना है कि हमारी साबका तनख्वाहें फिलफौर अदा की जाएं। दूसरी जानिब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि आफ्टरनून स्कूल मंसूबे की तोसी के लिए सूबाई वज़ीर तालीम से राब्ते में हैं। शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पताल ताहाल मुस्तकिल सरबराह से महरूम हैं। म्यू, मेंटल और चिल्ड्रन अस्पताल सरबराहों से महरूम हैं। मेंटल अस्पताल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी नहीं रखा गया। एशिया के बड़े म्यू अस्पताल को भी 3 बरस से मुस्तकिल MS नहीं मिला। अस्पतालों का निज़ाम कैसे चलेगा? शहर के 3 बड़े टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल सरबराही मौजूद नहीं। म्यू अस्पताल पाकिस्तान के कदीम तरीन और बड़े अस्पतालों में से एक है, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों से मुस्तकिल MS से महरूम है। शहर के इकलौते बच्चों के चिल्ड्रन अस्पताल में 1 साल से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद मुस्तकिल MS तैनात नहीं किया जा सका। शहर के इकलौते मेंटल अस्पताल में भी मुस्तकिल सरबराह मौजूद नहीं। मेंटल अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से भी ताहाल महरूम है। मेंटल अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर आर्जी जनरल कैडर तैनात है। रूल्स के मुताबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा टीचिंग कैडर का होना चाहिए।
शहर भर में आवारा कुत्तों की भरमार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। आवारा कुत्ते अहम शाहराहों गलियों में दनाने लगे, राहगीरों का गुजरना मुहाल हो चुका है। इस हवाले से मजीद का तफसीलात जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। लाहौर में जो है कुत्ते दंदनाते फिर रहे हैं, अहम आबादियों में, शाहराहों में, गली कूचों में और मोहल्लों में जो है वो कुत्तों का राज जो है वो बरकरार है, क्योंकि कुत्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है तादाद में अहले लाहौर को जो है वो तंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि आबादियों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो उनका इजाफा हो चुका है, दंदनाते फिर रहे हैं। आम अफराद को जो है वो, बच्चों को, बड़ों को, सभी को जो है वो तंग करते हुए दिखाई देते हैं और इंतज़ामिया जो है वो इस मौके पे खामोश तमाशाई जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। अगर बात कर ली जाए इस वक्त कुत्तों के हवाले से, तो कुत्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा दंदना रहे हैं। उसके साथ साथ उसी की सबब जो है वो हाल ही में जो है कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो कि वाक़यात काफ़ी अफसोसनाक जो है वो वाक़यात है, जो कि कुत्तों के काटने से पेश आए। हमारे साथ मौजूद हैं एक इलाका मकीन है, उनसे जान लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहेंगे और उनके क्या ख्यालात हैं। जी मुझे बताइएगा कि कुत्तों के हवाले से क्या कहेंगे कि कुत्तों की तादाद जो है वो आपकी आबादी में कितनी है, और पूरे लाहौर में भी अगर देखा जाए तो कुत्ते काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके सदेबाब के लिए, उसके लिए हवाले से हिकमत अमली जो इंतजामिया को अपनानी चाहिए, उसके हवाले से बात। सर इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो है ना इन कुत्तों को कम किया जाए, क्योंकि हम भी बाइक पर सफ़र करते हैं, काम करते हुए हमें भी तंगी होती है कि एकदम से डॉगी जो है, कुत्ते वगैरह आ जाते हैं और हमें यही डर होता है कि कहीं काट ना ले। इसी वजह से हम भी बाज़ औक़ात हमारा भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसलिए इंतज़ामिया को चाहिए कि इनको ज़रा कंट्रोल में करे, ठीक है, और इंतज़ामिया से हमारा यही मुतालबा है कि इसको कम किया जाए इनके लिए। बिल्कुल, उनका भी इंतज़ामिया से मुतालबा करते हुए कहना यही था कि हम इंतज़ामिया से एक ही मुतालबा करते हैं कि कुत्ते जो है उनको कम किया जाए, और उसके हवाले से कोई इंतज़ामी कमेटी तश्कील देने के बाद हिकमत अमली जो है वो इसके ख़िलाफ़ बनाई जाए, और शहर भर से जो कुत्तों का जो राज जो है वो एक कायम हो चुका है। कुत्ते जो है वो गली कूचों में, मोहल्लों में, अहम शहरों में दंदनाते फिर रहे हैं, उनको जो है वो ख़त्म किया जाए, उनको पकड़ा जाए, और उसके बाद यहाँ पर जो आबादियाँ हैं और आबादियों में जो लोग हैं उनको रिलीफ फराहम किया जाए, क्योंकि उनके काटने से जिस कदर मोहल्ले को, जिस कदर जो है वो इब्राहिम, बहुत शुक्रिया आपका। पुराने रावी पुल को जाने वाली मेन सड़क टूट फूट का शिकार, अरसे दराज से खस्ता हाल नाहमवार सड़क पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सड़क पर मौजूद गहरे घड़े हादसात का बाइस बन रहे हैं। शहरियों का कहना था कि रात के वक्त आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहता है। मजीद जानेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा, आगाह कीजिएगा। पुराना रावी पुल दरोगे वाले की तरफ जाता है ये रास्ता, जो कि मुत्तसिल बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ शाहराहों से भी है। इस अरसा दराज से जो है वो शदीद टूट फूट का शिकार है, और यहाँ से गुजरने वाली जो ट्रैफिक है उसको इस तमाम नाहमवारी के बायस बहुत ज़्यादा जो है वो दुश्वारी का सामना भी रहता है। और साथ ही साथ यहाँ से गुजरने वाले जो राहगीर हैं उनका अमूमन ख़ास तौर पर बारिश के जो सूरत हाल पैदा होती है उसमें जो उनकी नकलो हरकत है वो बहुत ज़्यादा महदूद हो जाती है। यहाँ की रिहायशों से बात करने पर मालूम हुआ है कि मुतअद्दिद बार इंतज़ामिया को आगाह किया गया है कि सड़क की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। तो असर नौ तामीर जो है वो सड़क की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर इंतज़ामिया है कि उसके कान पर जो है वो जूं ही नहीं रेंगती। और बेशतर हादसा ख़ासतौर पर रात के औकात में, क्योंकि इलाके में जो है वो कम ही स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, जैसे कि लाहौर में स्ट्रीट लाइट्स का जो है वो एक किल्लत हुई है, तो यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स की कमी के बायस रात के औकात में हादसा जो है वो एक मामूल बन गए हैं। और बाइक हादसा और राहगीरों के साथ गिरने के, क्योंकि यहाँ पर शगाफ और खड्डे भी मौजूद हैं पूरी सड़क के ऊपर, तो गिर जाने के हादसा जो है वो मामूल है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर यहाँ पर जो है वो नकल हरकत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर रिहायशियों की जानिब से और यहाँ पर गुजरने वाली जितनी भी ट्रैफिक है उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द इस सड़क की जो है वो तामीर करवाई जाए, ताकि यहाँ से गुजरने वाली ट्रैफिक भी उसको भी आसानी हो, और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो रिहायशी हैं और राहगीर हैं उनको भी आसानी हो सके। ठीक है उसवा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की गलियां और सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। अक्सर जगहों का सीवरेज निज़ाम भी ख़राब है। शहरी बिजली के लटकते तारों, पीने के लिए साफ़ पानी की किल्लत के सबब भी परेशान हैं। बेगम कोट की मुतअद्दिद गलियां खस्ता हाल, रहायशियों को शदीद दुश्वारी का सामना। बुजुर्ग अफराद हादसों का शिकार हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कई बार तमीराती काम शुरू होता है लेकिन अधूरा छोड़ दिया जाता है। बहुत ज़्यादा मसाइल है इस जगह पे, चलने के मसले के कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा मसला है, और ये ट्रैफिक का मसला है, बाकी गर्दो गुबार बहुत ज़्यादा है इधर। मिस्री शाह एक मोरिया पुल का करीबी इलाका सीवरेज मिसाइल का शिकार, जगह जगह गंदा पानी जमा, रहायशी 3 माह से परेशान हैं। कहते हैं मस्जिद तक जाना भी महाल हो चुका है। इंतजामिया हर माह जायजा लेती है लेकिन सफाई सुथराई के हवाले से कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। मोची बाजार सर्कुलर रोड का इलाका बिजली के लटकते तारों के सबब मकीनों के लिए दर्देसर बना हुआ है। दुकानों के शटरों पर तारों के गुच्छों के सबब मुतअद्दिद हादसा हो चुके। अहले इलाका कहते हैं आला हुकाम नोटिस लेकर मसला हल करवाएं। तकरीबन अरसा दराज से गालबन 30
20 साल से यही हालात जा रहे हैं इस बाज़ार के। बेशुमार दफ़ा इसकी कंप्लेनें भी कराई गई हैं और बड़े बड़े हादसों का सबब भी बनी है, पर उसके बावजूद इंतज़ामिया कोई सुनाई नहीं होती। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तरह इचरा में भी बिजली के तार इंतहाई नीचे लटक रहे हैं। रहायशियों का कहना है कि अक्सर तेज हवा चलने से बिजली के तार टूट जाते हैं। लेस्को मुलाजमीन को बुलाएं तो इजाफी पैसे लेकर काम करते हैं। इकबाल टाउन का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गया। प्लांट के इतराफ गंदगी के ढेर। रहायशियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद इंतजामिया की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। शहर में पानी के मसाइल सर उठाने लगे। गुलबर्ग ई ब्लॉक की मक्का कॉलोनी के मकीन 1 माह से पानी की सहूलत से महरूम हैं। इलाके में गंदा और बदबूदार पानी आने से रिहायशियों के मामूलात जिंदगी मुतासर होकर रह गए। कॉलोनी के मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम होने पर सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में 1 माह से गंदा पानी आ रहा है। रिहायशियों का कहना है मोटर चलाते ही गंदा और बदबूदार पानी आने लगता है। 1 माह से अजियत में मुब्तला हैं। पानी के बगैर कैसे गुजारा करें। इतना गंदा होता है कि पीने के लिए लायक नहीं, और बच्चे छोटे छोटे बीमार और मोशन लगे हुए इनको। अब मैं जॉब पे से आकर पानी लेकर आऊंगी उनके लिए, साफ पानी, फिर बच्चे पिएंगे। इतनी तंगी है। 30-35 साल पुरानी है, उसके बाद नई पड़ी है, वो उसमें भी गंदा पानी आ रहा है। खवातीन का कहना है कि शदीद गर्मी में पानी के बगैर गुजारा इंतहाई मुश्किल होता है। ना खाना पकाने के लिए पानी है और ना ही इस्तेमाल करने के लिए। 1-1.5 माह हो गए इसी मुश्किल से जा रहे हैं। मैं खुद भी बीमार हूँ, मुझे खुद भी कल परसों ड्रिप पे लगी है। बड़ी मुश्किल से नमाज पर मस्जिद में जाते हैं, वहाँ से पानी लेते हैं, पानी जाके वहाँ से पीने के लिए भी वहाँ से लाना पड़ता मस्जिद से हमें पानी। बड़ी परेशानी हुई। रात को 12-1-2 बज जाते पानी का इंतजार करते हुए हमें। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत नए कनेक्शन कराने पर मजबूर हो गए हैं। रिहायशियों ने मुतलका इदारों से साफ पानी की फराहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा आदिया नाज, सिटी 42। लाहौर की अहम शहराओं के बस स्टॉप इंतजामी अदम तवज्जो के बायस तबाहाली का शिकार हैं। स्पीडो बस समेत दीगर लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर की अहम शाहराहों पर मौजूद बस स्टॉप इंतजामी अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाल हो गए। फिरोजपुर रोड, जेल रोड, ठोकर न्याज बेग और रायवेन रोड पर मौजूद बस स्टॉप पर बेंचेस समेत दीगर सहूलियात का फुकदान है। रेडियो पाकिस्तान बस स्टॉप कई माह गुजर जाने के बावजूद दोबारा तामीर न किया जा सका। नादरा ऑफिस शिमला पहाड़ी बस स्टॉप गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड माफिया की नजर हो गया। शहरी धूप में खड़े होकर ट्रांसपोर्ट का इंतजार करने लगे। जो इन्होंने पार्किंग बनाई है इनकी वजह से यहाँ पे यहाँ सहूलत होनी चाहिए कि हम आसानी से अपना यानी कि बस के अंदर सवार हो सके, लिहाजा ये इनको देखना चाहिए। लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले नौजवान, मर्दो खातीन और बुजुर्ग हजरात अहम शाहराहों पर बस स्टॉप न होने से मुश्किलात से दो चार हैं। शहरियों का कहना है कि जिला इंतजामिया लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वालों के मसाइल से गाफिल है। आला हुकाम बस स्टॉप की तामीर और मरम्मत के साथ ठंडे पानी की फराहमी यकीनी बनाएं। कितनी देर खड़ा होना पड़ता है। बाद में यहाँ बस वगैरह आवे तो फिर तो जाना पड़ता है। लोग एक दूसरे को ऊपर गिरते हैं। पानी पीने को भी नहीं है इधर, ना कोई सहूलत है किसी चीज की। रास्ते हैं तो वो बंद हुए हुए हैं। हम क्या कर सकते हैं, इधर हम किराए भी देते हैं फिर भी परेशान रहते हैं। नादरा ऑफिस शिमला पहाड़ी बस स्टॉप समेत शहर के तमाम बस स्टॉप्स की ज़बूहाली के बायस लोकल बसों पर सफर करने वाले मुसाफिरों को ज़ियतनाक मुश्किलात का सामना है। ज़रा इंतजामिया और आला हुकाम को चाहिए कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर शहरियों को दरपेश मसाइल हल करें। कैमरामैन रजवान अली के हमरा रोमेल इलियास, सिटी 42। के लाहौर मेट्रोपॉलिटन का हाउस 378 नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगा। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 300 तक नोटिफाई की जाएगी। ऐवान में 78 मखसूस नशिस्तें भी होंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त होगा। सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी के बल्दियाती एक्ट 2024 में हतमी सिफारशात सामने आ गई। मेट्रोपॉलिटन का हाउस 378 नुमाइंदों पर मुश्तमिल होगा। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 300 तक नोटिफाई की जाएगी। ऐवान में 78 मखसूस नशिस्तें होंगी। यूनियन काउंसिल में खवातीन की 2, वर्कर्स की 2 और नौजवानों के लिए 2 मखसूस नशिस्तें होंगी। सूबाई वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी के बल्दियाती एक्ट 2024 में हतमी सिफारशात सामने आ गई। इब्तदाई सिफारशात के मुताबिक मुजवजा कानून में बल्दियाती एक्ट के तहत यूनियन काउंसिल्स के बराह रास्त इंतखाबात से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। यूनियन काउंसिल के इंतखाबात में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन का इंतखाब होगा। मखसूस नशिस्तों पर इनडायरेक्ट इंतखाब भी यूसी के मुंतखब नुमाइंदे करेंगे। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी का अमल शुरू हो गया। अपोजिशन के मुख्तलिफ महकमों के बजट में कटौती की तहारीक मुस्तरद कर दी गई। वज़ीर ख़जाना ने 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सोलर देने का ऐलान कर दिया है। पंजाब असम्बली
में आइंदा माली साल 2024-25 के बजट पर बहस का अमल मुकम्मल हो गया। पंजाब असम्बली ने अपोजिशन की पुलिस, तालीम, अक्साई समेत दीगर महकमों में कटौती की तहरीक मुस्तरद कर दी। अपोजिशन अरकान ने पुलिस के बजट पर शदीद तनकीद की। वज़ीर खजाना मुश्तबा शजाउर रहमान ने बजट पर बहस समेटते हुए कहा, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। पंजाब में तारीख की कम तरीन शरह पर महंगाई आ गई है। आइंदा साल मरहलावार 300 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को सहूलत फराहम करेंगे। 5446 अरब का सरप्लस बजट दिया। 842 अरब का कैश कवर मौजूद है। सेहत, तालीम, अमन अमान, रोशन घर और अपनी छत के मंसूबे तरजीहात में सरफरिस्त हैं। और जनाब स्पीकर, ये सोलराइजेशन ऑफ ट्यूबवेल का भी हमारा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिम्मेदारों के लिए। इसमें हम 7000 से ज़्यादा ट्यूबवेल इस साल सोलर सिस्टम पे कन्वर्ट करेंगे, जिससे कि जो बिजली है वो बचेगी और एक तो किसान खुशहाल होगा, उससे उसको बिल नहीं आएगा बिजली का उस तरह, और दूसरा ये है कि बिजली की खपत में भी कमी आएगी, जिससे कि दूसरे लोगों को जो है बिजली आसानी से मिल सकेगी और जो लोड शेडिंग है उसमें कमी आएगी। मुश्तबा शजाउर रहमान का मजीद कहना था, अपोजिशन ने बजट पर तजावीज देने के बजाय इल्जाम तराशी और गालम गलोज पर वक्त जाया किया। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के अखराजात का प्रोपेगेंडा हकायक के बरक्स है। अपोजिशन के मुअज़्ज़िज़ मेंबरान हैं जो पहली दफ़ा आए हैं, वो फेडरल बजट पे बात करते रहे यहाँ पे जी। अब फेडरल बजट पे मेरा ख्याल है कि हमारा तो दायरा इख्तियार नहीं है इस सेशन में बात करने के। बाहर हम कर सकते हैं, मीडिया पे कर सकते हैं, बाहर लोगों में कर सकते हैं, बट ये स्पेसिफिकली हमारे प्रोविंशियल बजट से रिलेटेड था, तो हमें प्रोविंशियल बजट तक ही रहना चाहिए था। ऐवान में वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने अपोजिशन की तनकीद पर गुस्से में आ गए और कहा कि हल्फ उठाने को तैयार हूँ। 5 साल में करप्शन करूँ तो खुदा का अजाब नाजिल हो। बजट की मंजूरी का अमल बुध के रोज मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन साकी मलिक के साथ राउदुल शाह हुसैन, सिटी 42। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम चीन या किसी और के दबाव की बजाय मर्जी से शुरू किया जा रहा है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होंगे। चंद दिनों में तरीकाकार वाज़ा किया जाएगा, इसके कोई सियासी मकासद नहीं होंगे। अदारे जो हुक्मरान अशराफिया का हिस्सा हैं, जिसमें अदलिया भी है, जिसमें फ़ौज भी हैं, पार्लियामेंट भी है, मीडिया भी है, आप लोग भी हैं। एक बहुत बड़ा पावर हाउस है मीडिया जो है ओपिनियन मेकिंग में। आप सबको जो है इसको सपोर्ट करना चाहिए। ये पनाह गाहें जो हैं उनको पाकिस्तान में मुयस्सर हो चुकी हुई हैं उन तालिबान की, जिनको आज से 3 साल कबल जो है यहाँ पे वापस आने की इजाज़त दी गई। मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसने तबाही लेके आया है, उसमें अमन नहीं लेके आया, बल्कि अमन जो है उसको पारा पारा किया है, और जो बदअमनी है, खलफशार जो है, उसको इन लोगों ने आके यहाँ पे हवा दी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि गवर्नर सरदार सलीम हैदर से सैयद अली हैदर गिलानी की मुलाकात। पंजाब की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद अली हैदर गिलानी ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और सैयद अली हैदर गिलानी ने पंजाब की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मलिक एहसन और मलिक नाहिद धराला भी इस मौका पर मौजूद थे। मैट्रिक इम्तिहानात में निगरान अमले का तलबा को नकल करवाने का मामला 9700 सुपरवाइजरी, इम्तिहानी और निगरान अमले को हटा दिया गया। 64 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 56 को गिरफ्तार करवाया गया है। मैट्रिक इम्तिहानात में निगरान अमले का तलबा को नकल करवाने के मामले पर सूबाई वजीर बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत इंक्वायरी कमेटी के दूसरे इजलास में रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक, महकमे दाखिला, हायर एजुकेशन और स्पेशल ब्रांच के अफसरान शरीक हुए। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात और इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। रिपोर्ट के मुताबिक बदउनवानी में मुलव्विस 64 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 56 को गिरफ्तार करवाया गया है। 9700 सुपरवाइजरी, इम्तिहानी और निगरान अमले को फौरी ज़िम्मेदारियों से हटाया गया। 280 सुपरवाइजरी और निगरान अमले के खिलाफ बदउनवानी पर पीडा एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की गई हैं। दुबई और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का बेहतरीन मौका। इंटरनेशनल प्रॉपर्टी डेवलपर्स रेपोटाज की पाकिस्तान मेन एंट्री। डिफेंस में रेपोटाज प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। क्रिकेटर अहमद शहजाद, आसिम इफ्तिखार, फैसल इफ्तिखार समेत
दीगर शख्सियात ने शिरकत की। प्रॉपर्टी डेवलपर्स रिपोर्टाज का लाहौर में भी ऑफिस खुल गया। डिफेंस फेज 8 में रिपोर्टाज प्रॉपर्टी डेवलपर्स ऑफिस की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद की गई। CEO रिपोर्टाज आसिम इफ्तिखार, क्रिकेटर अहमद शहजाद शरीक हुए। अहमद शहजाद ने कहा, रिपोर्टाज डेवलपर्स एक बाएतमाद अदारा है। रिपोर्टाज की रेपुटेशन को लेट डाउन करे, इंटरनेशनल ब्रांड है, उनकी एक इमेज है, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि मेरी अपनी भी इसमें इन्वेस्टमेंट है और द सेम टाइम आई अर्ज पीपल ऑफ द कंट्री कि ये हम ब्रांड आप लोगों के लिए लेके आए और मेक श्योर करने आए कि आप लोगों को कुछ गिव बैक कर सके। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान में पहली दफा इंटरनेशनल आइकॉन मुतारिफ करवा रहे हैं, जिसमें 3 साल की आसान इकसात पर प्रॉपर्टी बनाई जा सकती है। MD रिपोर्टाज फैसल इफ्तिखार, ग्रुप चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माविया अशरफी समेत प्रॉपर्टी डीलर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए। शुरका ने रिपोर्टाज के नए इकदाम को खूब सराहा। We really appreciate the support we are getting from the government and from everyone and from the local authorities, and we promise the market that we are delivering very high-end projects. पाकिस्तान में वो ये है कि अब पाकिस्तान में भी हम लोकल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करने जा रहे हैं, जिनमें विलास, टाउन हाउसेस और साथ में वर्टिकल डेवलपमेंट्स या अपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर करेंगे। और ये पहली दफ़ा होगा कि इंटरनेशनल क्वालिटी के और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स किए जाएंगे। लाहौर में रिपोर्टाज प्रॉपर्टी डेवलपर्स के ऑफिस के इफ्तिताह से शहरियों को दुबई और पाकिस्तान में प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने का नादर मौका मिलेगा। शहरी दुबई और मुल्क में बेहतरीन प्रॉपर्टीज 3 साल की आसान इकसात में हासिल कर सकते हैं। दुबई और पाकिस्तान में 20% एडवांस के साथ प्रॉपर्टी का मालिक बना जा सकता है। प्रॉपर्टी की कीमत 3 करोड़ से शुरू हो रही है। कैमरामैन राना अजीम के साथ तोकीर अकरम, सिटी 42। लाहौर चैम्बर के इलेक्शन की सरगर्मियां, प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप का पावर शो का मुजाहरा, सनती तजारती तंजीमों के ओहदेदारान की बड़ी तादाद में शिरकत। चैम्बर के इलेक्शन की तैयारियों के लिए प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप मैदान में है। ग्रुप की जानब से शार्लेट हॉल गुलबर्ग में बड़े पावर शो का मुजाहरा किया गया। पैटर्न चीफ मियां अंजुम निसार ने कहा, प्याफ से मुंसलिक बिजनेस कम्युनिटी के मकरूज लोग आज मुंह मोड़कर चल दिए। चेयरमैन प्याफ फहीम रहमान सहगल, नसरुल्लाह मुगल, ताहिर मंजूर चौधरी शरीक हुए। मियां बुजर शाद, मोहम्मद अली मियां, ख्वाजा शाज़ेब अकरम, खालिद परवेज, तनवीर जट, वसीम चावला, अमजद अली जावा ने शिरकत की। बाऊ मोहम्मद बशीर, खालिद गुज्जर, अरशद बेग, खालिद उस्मान, खालिद महमूद, बाबर महमूद, अदील भुट्टा और जफर महमूद शरीक हुए। अदनान खालिद भट्ट, राना निसार, शेख तनवीर अहमद, सलीम असगर भट्टी, आबिद हुसैन, खामद सईद भट्ट शरीक थे। फहीम रहमान सहगल बोले, कुछ दोस्तों ने 25 साल रफाकत को छोड़ा, इन दोस्तों ने हमारे दिल तोड़े, लेकिन काफिला यूं ही चलता रहेगा। जिंदगी के 27 साल इस प्याफ को दिए हैं। मैं भी ये राय फरार इख्तियार कर सकता हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। मैं कमिटेड हूँ प्याफ के साथ, लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के साथ, और इंशाअल्लाह जब तक दम है आप दोस्तों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। मुदस्सिर मसूद, आगा इफ्तिखार, तलाल भट्ट, मलक आद अमीन, हाजी अकरम, आमना रंधावा, नईम हनीफ, अबू बकर, अब्दुल मनान शेख ने शिरकत की। पाकिस्तान ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स अलायंस के ज़ेर-ए-इत्तिमाम मुख्तलिफ मार्केट्स के ओहदेदारान के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी, सीनियर ताजिर रहनुमा हाजी इशफाक, ज़ियाउद्दीन भट्ट, वकार अली, एजाज भट्ट, सईद अहमद बुखारी समेत दीगर शरीक हुए। पेटवा की जानिब से सदर जीवन मार्केट ताजिर इत्तेहाद हाजी इशफाक की रिहाइश का वलेंशिया टाउन में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया गया। ज़ियाउद्दीन भट्ट, वकार अली, एजाज भट्ट, सैयद अहमद बुखारी, राना जाहिद, वकार अली ने शिरकत की। राजा इमरान, एजाज खान, मियाँ जावेद, जीशान अली, मुमताज़ अली, मियाँ नईम भी शरीक हुए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अदाकारा मीरा के छोटे भाई हुसैन शाह की रस्म निकाह लामा अली ने हुसैन शाह का निकाह पढ़ाया। अजीज व अकारिब ने शिरकत की। लॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर अदाकारा मीरा के छोटे भाई हुसैन शाह की रस्म निकाह अदा कर दी गई। तकरीब में मीरा के डिफेंस वाली रिहाइशगाह पर हुई। अदाकारा मीरा के करीबी अजीज रिश्तेदारों ने शिरकत की। निकाह अलामा अली ने पढ़ाया। शुरका ने हुसैन शाह के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए 640।